हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शेयर्स और डिवेंचर के बीच में डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, मैंने डिफरेंसेस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपके कॉमर्स के जितने भी टर्म्स आते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस हैं उसमें, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा करेगा। कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप डिफरेंसेस सीरीज़ देखेंगे। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 11th और 12th की कॉमर्स की भी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? खर्चे। तो एक्सपेंसेस बेसिकली हमारे डेली के रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं बिजनेस के, जो आप डे बाय डे करते हो वही आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एंड एक्सपेंस इज़ व्हाट यू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज टू कीप योर कंपनी रनिंग। ठीक है, तो आपकी कंपनी को रन करने के लिए या फिर आप बिजनेस को अपने चलाने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंसेस करते हो, खर्चे करते हो, वही आपके एक्सपेंस होते हैं। Expenses are a kind of regular cost which are used by the firm to generate the revenue in the business। तो expenses हमारी रेगुलर कॉस्ट होती हैं, ठीक है, जो आप रेगुलरली करते हो, डे बाय डे करते हो, और ये आप करते हो किस लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज़ से। तो एक्सपेंसेस करने का मेन मोटिव क्या होता है? रेवेन्यू को जनरेट करना। अगर हम एक्सपेंसेस ही नहीं करेंगे तो हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी बिजनेस में। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज़ से करते हैं। एक्सपेंसेस आर द शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, एक्सपेंसेस विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रन द बिजनेस डेली। बिजनेस को डेली रन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे डे बाय डे के जो भी खर्चे होते हैं वो सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस आर यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। एक्सपेंसेस विल अकर फ्रिक्वेंटली एंड इट कैन बी मंथली, वीकली और इवन डेली। तो हमारे जो भी मंथ के खर्चे हैं, जो हफ्तों के खर्चे हैं, हर हफ्ते जो आप वीकली खर्चे करते हो या फिर आप डेली जो खर्चे कर रहे हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो सब आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि एक्सपेंसेस आप रेगुलर नेचर पे करते हो, डेली के जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, या वीकली मंथली जो खर्चे होते हैं उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट स्पेंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑन एन एसेट्स विच गिव्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट लाइक बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एक्सपेंडिचर। इट्स मीन्स जो हम एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो बिज़नेस में हम मेनली एसेट्स परचेज करने के लिए या एसेट्स को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, कभी भी कोई फिक्स्ड एसेट्स हमें मेंटेन करनी है, कोई बिल्डिंग मेंटेन करानी है, ठीक है, कोई कार है उसे मेंटेन कराना है, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हो यूज़ करने के पर्पज़ से, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, लंबे समय तक फ़ायदा करेगा जो खर्चा आपको, वही आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसलिए इसका अमाउंट भी थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर विल बी हाईली यूज्ड फॉर द डिसबर्समेंट और पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स। तो एक्सपेंडिचर हाईली किस लिए यूज़ किया जाता है? या तो एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर एसेट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। हमारी कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो उसको भी सेटल करने के लिए भी हम एक्सपेंडिचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर विल कवर द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ द फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या बिजनेस की लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है। वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है। एक्सपेंडिचर इज़ अ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है मनी का। सीधी सी बात है, हम बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स डेली नहीं परचेज करते। ठीक है, हम एक बार फिक्स्ड एसेट्स या मशीन सपोज दैट हमने खरीद ली तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच के खरीदते हैं कि ये मशीन कम से कम 10-12 साल तो हमारी चलेगी, 10-12 ना सही तो 5-6 साल चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम डेली बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं या डेली मशीन खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है मनी का। एक्सपेंडिचर इज़ डन फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल नेचर का होता है और रेवेन्यू नेचर का होता है।
ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमारा लॉन्ग टर्म कॉस्ट होता है और एक्सपेंसेस हमारा शॉर्ट टर्म कॉस्ट होता है। एक्सपेंसेस करने का मेन मोटिव होता है हमारा बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करना, और एक्सपेंसेस हम डेली करते हैं, मंथली करते हैं या फिर वीकली करते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर का मेन मोटिव होता है एसेट्स परचेज करना, ठीक है, या एसेट्स को मेंटेन करना। एक्सपेंडिचर हम करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जबकि एक्सपेंसेस हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक्सपेंसेस हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता है। और एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंसेस भी हमारे दो तरह के ही होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। मैंने एक्सपेंसेस की भी टाइप्स पढ़ाए हैं अपने चैनल पे, और एक्सपेंडिचर भी, कि एक्सपेंडिचर आपके कितने तरह के होते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप उससे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या फिर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोज़ देखने के लिए।